Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. Today we're going to discuss The Lighthouse by Virginia Woolf, यूनिट नंबर 79069। तो वर्जीनिया वुल्फ की लाइफ और लेजेसी को डिस्कस कर लेते हैं। वर्जीनिया वुल्फ जो थी 1882 से लेके 1941 तक वो ग्राउंड ब्रेकिंग इंग्लिश नॉवलिस्ट रही हैं और सेंट्रल फिगर रही हैं मॉडर्निस्ट लिटरेचर में। ठीक है, वो एज ए पाइनियर भी जानी जाती थी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक की। उन्होंने रीशेप किया था नैरेटिव को। वर्जीनिया एक इंटेलेक्चुअली इलाइट फैमिली थी ना, उसमें पैदा हुई थी साउथ कैंसिंगटन लंदन में। जो लिटरेचर में तालीम हासिल करी थी उन्होंने अपने घर से ही करी थी। ठीक है, और बाद में उन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन में एडमिशन लिया था, जहाँ पे उन्होंने अर्ली फेमिनिस्ट और रिफॉर्मर को इनकाउंटर किया। उनके फादर उनको बहुत इंकरेज करते थे कि वो 1900 में एज ए प्रोफेशनल राइटिंग उन्होंने करना शुरू करी। उनकी डेथ के बाद, मतलब उनके फादर की डेथ से जो हुई 1904 में, उसके बाद उन्होंने अपने सिबलिंग्स के पास आ गई ब्लूम्सबरी ग्रुप उसकी इन्फ्लुएंशियल मेंबर बनी। एक कलेक्टिव राइटर्स का वो ग्रुप था, आर्टिस्ट और थिंकर का, जो कि चैलेंज करते थे विक्टोरियन नॉर्म्स को और इंटेलेक्चुअल फ्रीडम को एम्ब्रेस कर रहे थे। उसके बाद वर्जीनिया की शादी हुई लियोनार्ड वुल्फ के साथ 1912 में, और उन दोनों ने हॉगर्थ प्रेस को फाउंड किया इन 1917 और उन्होंने अपना जो काम था वो पब्लिश किया। लियोनार्ड की जो एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड प्लस उसकी लवर भी थी वीटा सैकवेले वेस्ट, उसके काम ऑरलैंडो जो कि 1928 में पब्लिश हुआ था, उससे बहुत इंस्पायर हुआ। उसके बाद उसका जो मोस्ट फेमस नावल था मिसेस डैलोवे 1925, टू द लाइट हाउस 1927, दी वेव। उनकी इतनी लिटरेरी सक्सेस के बावजूद भी वुल्फ जो थी ना, वो लाइफ लॉन्ग मेंटल इलनेस का शिकार रही, जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया उनको। उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी दिन ब दिन, और उनको समझ भी नहीं आ रहा था कि मेरी तबीयत को क्या हो रहा है। मल्टीपल ब्रेकडाउन्स हो रहे थे उनको। वो अपना इनर टर्मोइल जो था ना उसका, वो कभी भी अकेले स्ट्रगल नहीं कर रही थी। वो उनके लियोनार्ड जो थे वो बिल्कुल उनको सपोर्ट कर रहे थे। 1941 में इतने ज़्यादा स्ट्रेस, वर्ल्ड वॉर 2 के स्ट्रेस के बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। वर्जीनिया का जो काम था ना वो 50 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई हैं, जो कि आज के राइटर को बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रही है। उसके बाद टू द लाइट हाउस के कैरेक्टर लिस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं मिसेस रामसे। मिसेस रामसे कौन थी? एक ग्रेसफुल नर्सरी मैट्रियार्क होस्टेस थी, जो कि रामसे घर था आइल ऑफ स्काई पे। ठीक है, उनकी होस्टेस थी। वो बिलीव करती थी ट्रेडिशनल जेंडर और मेल ईगो को अपनी केयर के साथ उसको कंट्रोल करने पे। डेस्पिट उनका जो हस्बैंड था ना बहुत ही मूडी और सेल्फिश था, लेकिन वो अपनी ब्यूटी और मीनिंग से ना उसको अपने हर मोमेंट को एंजॉय कर लेती थी। मिस्टर रामसे कौन थे? एक प्रोमिनेंट फिलोसफर थे, जो कि डीपली इनसिक्योर होते थे अपनी लेजेसी को लेके। ठीक है, उनका जो प्यार था अपनी फैमिली के लिए, वो कभी कभी वो ना बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर जाते थे। इमोशनली नीडी फील करते थे और डिमांड करते कॉन्स्टेंट रीअश्योरेंस को अपनी बीवी और बच्चों से कि मुझे बस ना ज़्यादा मतलब मुझे नर्चर किया जाए। ठीक है, लिली ब्रिस्को कौन थी? एक यंग अनमैरिड पेंटर थी, जो कि विज़िट करने आई थी रामसेस। वो बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट करती थी सोसाइटल सेक्सिज्म को पर भी, क्योंकि स्पेशली जो आदमी थे ना, जैसे कि चार्ल्स टेंसले, उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा डाउट करती थी। जेम्स रामसे कौन था? ये यंगेस्ट सन था रामसे किसका, और डीपली डिवोटेड था अपनी माँ से। 6 साल की उम्र से वो चाहता था बहुत शिद्दत से कि मैं लाइट हाउस जाऊँ, लेकिन उसको हमेशा मना कर दिया जाता था। और एक तकरीबन 10 साल के बाद वो फाइनली उसने अपना ट्रिप वहाँ का लिया। पॉल रायले कौन था? एक बहुत ही सुलझा हुआ काइंड गेस्ट था, जो कि मिंटा डॉयले को पसंद करता था, और मिसेस रामसे के कहने पे उसने उसको प्रपोज भी किया था। बहुत ही ज़्यादा मासूम था और ना ईज़िली इन्फ्लुएंस हो जाता था हर किसी से। मिंटा डॉयले कौन थी? एक लिवली केयर फ्री यंग वुमेन थी, जो कि गेस्ट आई थी रामसेस में, और बाद में वो पॉल रायले ने जब उसको प्रपोज किया था फिर उसने उससे इंगेजमेंट कर ली थी। चार्ल्स टेंसले कौन था? एक पॉम्पस इनसिक्योर फिलोसफी स्टूडेंट था मिस्टर रामसे का, और ये ना दूसरों को बहुत ही हकारत की नज़रों से देखता था। स्पेशली जो वुमेन है लिली ब्रिस्को, वो पेंटर थी, वो आर्टिस्ट थी, और ये उसको बहुत ही हकारत की नज़र से देखता था कि ये तो बस कुछ भी नहीं कर सकती। विलियम बैंकर्स कौन था? एक जेंटल बॉटनिस्ट था, जो कि अपने दोस्त, जो कि रामसे का एक दोस्त था, पुराना दोस्त था। वो मिस्टर रामसे चाहता था कि ये जो विलियम ब्लैंक्स है ना, ये लिली ब्रिस्को से शादी करे, लेकिन वो नहीं करता और वो हमेशा की तरह दोस्त ही रहती हैं। उसके बाद ऑगस्टस कार्मिकेल कौन था? एक सेंट्रिक ओपियम पोएट था। ठीक है, ओपियम यूजिंग पोएट था। इनिशियली वो ओवरलुक करता है कि फेम मिले उसको, लेकिन बाद में वॉर के बाद वो पोइट्री करना शुरू कर दी थी उसने। एंड्रयू रामसे कौन था? ये रामसे का सबसे इंटेलिजेंट और इंडिपेंडेंट सबसे बड़ा बेटा था, जो कि मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन रखता था। जैस्पर रामसे भी रामसे का बेटा था, जो कि बर्ड्स का शिकार करने में बहुत ज़्यादा उसको शौक़ था, और वो हमेशा अपनी माँ को डिसअपॉइंट करता था। रॉजर रामसे एक लिवली और एडवेंचर रामसे का बच्चा था, जो कि अपनी बहन नैन्सी की तरह थी।
प्रू रामसे कौन थी? ये एल्डेस्ट रामसे डॉटर थी जो कि एडमायर करती थी ब्यूटी को। उसकी जो माँ थी ना वो कोई बहुत ही आइडियल समझती थी उसकी शादी को थी। उसके बाद रोज़ रामसे कौन है? क्रिएटिव और थॉटफुल इंसान रोज़, जो कि इंजॉय करती थी ब्यूटी को अरेंज करने में और ना अपनी माँ की जो ज्वेलरी वगैरह थी ना उसको सिलेक्ट करती थी, ऑर्गेनाइज़ करती थी फ्रूट्स को, टेबल डाइनिंग पार्टीज़ वगैरह में टेबल्स को जो थी वो। नैन्सी रामसे कौन थी? एडवेंचरस डॉटर थी इनकी रामसे की, जो कि एक्सप्लोर करती थी बीच पे। जिसने एक्सप्लोर किया बीच पे पॉल और मिंटा। रॉजर्स जो था वो बिल्कुल इसी की तरह था, तो वो दोनों फ्री स्पिरिटेड नेचर को शेयर करते थे। उसके बाद कैम रामसे एक स्पिरिटेड मिस्चीवियस लड़की थी जो कि जिसने ज्वाइन किया जेम्स को और मिस्टर रामसे को फाइनल ट्रिप टू द लाइट हाउस में। मिसेस मैकनैब कौन थी? एक एल्डरली केयर टेकर थी जो कि रिवाइव करती थी रामसेस के अबेंडेड होम को आफ्टर द वर्ल्ड वॉर। मैकलिस्टर एक सीजन फिशरमैन था जो कि फेरी की हेल्प करता है, ठीक है, लाइट हाउस जाने में, और वो जेम्स को प्रेज करता है कि वो सेल करें अपनी स्किल्स अलॉन्ग द वे। ऑल अबाउट द लाइट हाउस by Virginia Woolf. So I hope you like the video. If you like the video, please like, subscribe and share. Thank you so much for watching.